पिएगा। तो आपको नहीं लगता केजरीवाल जी इसको बढ़ावा दे रहे हैं पिंक ठेके खुलवा के? महिला बस से इतनी खुश नहीं है जितने पिंक जो ठेके खुले ना उससे नाराज हैं केजरीवाल जी से। यहाँ के पार्षद कहते हैं केजरीवाल हमको पैसे नहीं दे रहे, केजरीवाल कहते हैं कि सेंट्रल नहीं दे रही। तो मोदी साहब अमेरिका जा सकते हैं तो केजरीवाल जी गाड़ी भी नहीं बदल सकते हैं? देखो, पिछले 15 साल बीजेपी को मौका दिया जनता ने और बदले में उन्होंने क्या दिया, कितना भ्रष्टाचार है। साथियों जय हिंद, मैं हिमांशु अग्रवाल न्यूज़ टास्क इंडिया से। और जैसा कि आप देख रहे हैं एमसीडी चुनाव आ चुके हैं और हर प्रत्याशी, हर पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने जी जान लगा रहे हैं इसमें। लेकिन इसी बीच में आम आदमी पार्टी से यहाँ से हमारे बीच में मौजूद हैं राजकुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष किराएदार विंग आम आदमी पार्टी। राजकुमार जी, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे एमसीडी में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, टिकट हो गया आपका? देखो, टिकट तय करना तो पार्टी हाईकमान का काम है, मेरा काम है मेहनत करना, काम करना, वो यहाँ ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। सर, जैसा कि देखा जाता है एमसीडी चुनाव को लेकर आज दिल्ली की जनता 15 साल से एमसीडी में बीजेपी का राज है। पहली बात तो ये, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी इस बार बाजी मार जाएगी? देखो, ये तो आपको भी पता है कि दिल्ली के अंदर कितना भ्रष्टाचार है एमसीडी के अंदर, और आम आदमी पार्टी लगभग जीत चुकी है, ये सबको पता है। देखो, पिछले 15 साल बीजेपी को मौका दिया जनता ने और बदले में उन्होंने क्या दिया, कितना भ्रष्टाचार है। लोगों को 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही है, जो बेचारे सफाई कर्मचारी हैं। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? देखो, मैं तो कहना चाहूँगा, देखो, जीविका का सबको अधिकार है काम करने का, चाहे रेडी पट्टी वाला हो, दुकानदार हो, किसी को हटाने से सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। उनके लिए सही सुविधा देना, सही जगह पर लगाना, ये सब आम आदमी पार्टी करेगी। जो उनको लिए सही स्थान हो उसका मुहैया कराएगी सब। अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी को, मतलब एमसीडी में आती है, तो सबसे पहले कार्य आम आदमी पार्टी का क्या होगा? सबसे पहला कार्य तो ये रहेगा, जो दिल्ली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पूरी दिल्ली गंदी पड़ी हुई है, उसको साफ करवाना, सफाई कर्मचारियों को प्रॉपर सैलरी मिलना। और आपको पता है कि पूरी दिल्ली के अंदर आप जानते हो कि निगम के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। हर लैंडर के ऊपर कोई 2 लाख रुपए, कोई 3 लाख रुपए निगम पार्षद लेता है। गरीब आदमी का मकान बनाना भी दुर्लभ हो गया है। तो इन सब चीज़ों को हम खत्म करेंगे। हम जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार को स्वच्छ और साफ तरीके से चला रहे हैं, उसी तरीके से हम एमसीडी में चलाएंगे। सर, कई लोग जो आप दिल्ली की जनता है, अभी जब हम पब्लिक पोल करने जाते हैं तो उनका कहना है कि केजरीवाल ने ठेके ज़्यादा खुलवा दिए, रोड से बंद करवा के गली मोहल्ले मार्केटों में खुलवा दिए। इसके अलावा जो शराब है उसके साथ 1+1 फ्री का वो ऑफर चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर पहले 850 ठेके होते थे, अब उससे कम है, ज़्यादा नहीं है, उससे कम है। तो दिल्ली के अंदर ये कहना सिर्फ ठेके ज़्यादा खुलवा दिए गलत है। दूसरी बात बीजेपी से मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश को देखो, हरियाणा को देख लो, वहाँ दिल्ली से ज़्यादा ठेके हैं, वहाँ क्यों नहीं शोर मचाते? दिल्ली के अंदर इसलिए शोर मचा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है, कोई और मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो ठेके की बात लेके आ गए। लेकिन जनता को गुमराह करें ठेके की बात लेके, ये सरासर गलत बात है। दिल्ली के अंदर पहले से कम ठेके हैं। सर, अभी आप जैसा कि अभी यहाँ से प्रत्याशी के लिए आपने आवेदन करा है, लेकिन जो मुद्दे हैं क्या आप जनता के बीच में पहले से उठा रहे हैं? जो ये सड़कें वगैरह, जनता यहाँ से परेशान है क्योंकि विधायक इनकी नहीं सुन रहे, पार्षद इनकी नहीं सुन रहे। पार्षद कहते हैं केजरीवाल हमें पैसा ही नहीं दे रहे, तो हम कहाँ से करेंगे? क्योंकि ये सीएम जो अलॉट करते हैं वही पैसा एमसीडी वालों के पार्षद के पास आता है। पार्षद का सीधा ये कहना है कि केजरीवाल हमको पैसे नहीं दे रहा, हम कहाँ से विकास करें? देखो, एमसीडी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होने की वजह से एमसीडी कंगाल हो चुकी है। एमसीडी पर पैसा बहुत है, पैसे कमी नहीं है। कन्वर्जन चार्जेज जितना लगाते हैं, ये दुकानदार से पैसा वसूल करते हैं, पार्किंग चार्जेज लगाते हैं, बहुत पैसा एमसीडी के पास। लेकिन कमी है सही सरकार चलाने की, वही सही तरह से एमसीडी नहीं चला पा रहे हैं। इनको तुरंत एमसीडी से भाग जाना चाहिए। सिर्फ एक मौका केजरीवाल को देना चाहिए एमसीडी के अंदर, जैसे हमने दिल्ली में सरकार चलाई है उससे बेटर हम एमसीडी करके दिखाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस इलेक्शन को लेकर? इस इलेक्शन में अब की बार आम आदमी की पूरी लहर नहीं, सुनामी है, और ये बीजेपी वाले अच्छी तरह जान चुके हैं। इसलिए अभी 2 दिन 4 दिन पहले इन्होंने नई एक घोषणा की कि 16,000 सफाई कर्मचारियों को ये पक्का करेंगे, जबकि सबको मालूम है कि हवाई खाली बातें हैं। इस टाइम ना तो कोई पक्का हो रहा है, और ऐसे ही इन्होंने जब कोरोना काल आया था तब कर्मचारी के मरने पे 10 लाख रुपए की घोषणा की थी। कितने कर्मचारियों को 10 लाख रुपए को बीजेपी ने दे दिए? जरा इनसे बताएं, पूछ के आप। अभी देखा जा रहा है कि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस का भी नाम पहले था, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस कुछ कर पाएगी? देखिए, आपने खुद ही बस सवाल का जवाब दे दिया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आप यहाँ पर क्षेत्र में घूमिए, आपको बीजेपी वालों से खुद इस बात का बात करके एहसास होगा कि वो सरेंडर कर चुके हैं। उनको ये मालूम है कि इस टाइम जो लहर और जो सुनामी और जो धारा चल रही है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की है।
जनता उनके ऊपर पूरी तरह विश्वास कर चुकी है और विश्वास नहीं कर चुकी। जिस वक्त हम क्षेत्र में डोर टू डोर के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम परेशान हो चुके हैं। जिस तरह से ये हमसे कन्वर्जन के नाम पे और हमसे प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर आगे नोटिस इशू कर रहे हैं, ये टैक्स वसूल नहीं हो रहा, ये हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि इनको दोबारा वापसी नहीं आना, इनको धन एकत्रित करना है और खा जाना है। जिस कन्वर्जन पार्किंग के तो नाम पर ये पैसा लेते हैं, क्या आपको मालूम उसका क्या इस्तेमाल होता है आज तक और क्या इन्होंने किया? सिर्फ आज तक इस बात का जवाब ले लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस तरह से भ्रष्टाचार के नाम के ऊपर ये पैसा लेते हैं और ये भ्रष्टाचार के तौर पर खा जाते हैं। कन्वर्जन पार्किंग इसलिए जाता है कि हमें पार्किंग अवेलेबल कराएं। हमारे घरों के आगे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और उनके चालान करते हैं और उठा के ले जाते हैं। क्यों ले आते हैं? वही एमसीडी वाले, और बाद में हमें धमकाते हैं कि कन्वर्जन भरिए। लेकिन कन्वर्जन के लिए जिन पार्किंग के लिए वो पैसा कलेक्ट होता है, आज तक कोई पार्किंग बनी? आपने देखा जो पैसा कलेक्ट हुआ, कितनी पार्किंग बन चुकी है आपके सामने? कोई नहीं बनी। अभी जैसा कि हम लोग जैसे कि जनता का पोल लेते घूम रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो उसमें बताया गया कि केजरीवाल फ्री बिजली का दावा कर रहे हैं। 200 यूनिट से ऊपर, चलो ठीक है 200 से आम जनता को तो दे रहे हैं, लेकिन कारोबारियों के लिए ये ज़्यादा उन्होंने बिजली महंगी कर दी। पहले 8 रुपये यूनिट थी, आज 12 रुपये से ऊपर है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर यूपी से भी सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। आज की डेट में देखा जाए तो और भी स्टेट से सस्ती दिल्ली के अंदर बिजली है। हम बिजली भी दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। और एक गरीब आदमी तबका होता है जो बेचारा 10,000 12,000 की नौकरी करता है, उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ एक पंखा चलाना होता है और लाइट जलानी होती है। इसमें उसकी 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली नहीं खर्च होती। हम फ्री बिजली उसके लिए की है हमने। लेकिन इसमें कारोबारियों के लिए तो महंगा हो गया ना, 8 से 12 रुपये उसका चार्ज हो गया। देखो, कारोबारियों के लिए वही चार्जेज हैं जो और स्टेटों में हैं। उसके लिए हमने जो है कारोबार को बहुत सारी राहत दी है हम लोगों ने। जैसे बैट के अंदर दिल्ली एक ऐसा स्टेट है पूरे देश के अंदर जहां बैट की रेट नहीं पड़ती, पूरे देश के अंदर, और कलेक्शन हमारा पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। क्यों? व्यापारी है कि ईमानदार आदमी है। लेकिन छोटे व्यापारियों को इससे क्या फ़ायदा होगा? चलिए बड़े वाले लोगों को वैट से वो फ़ायदा हो सकता है कि रेट नहीं पड़ रही, लेकिन छोटे वाले का तो उसना वो मतलब टर्नओवर ही नहीं रहता है। देखो, छोटा व्यापारी है, कहीं ना कहीं रहता होगा, वो भी बिजली यूज करता होगा, तो 200 यूनिट उसको भी तो फ्री मिल रही है बिजली। उसके बच्चे कमर्शियल के लिए थोड़ी है, ये तो सिर्फ आम आदमी को फ्री। और मैं के लिए 24 घंटे बिजली आ गई है। अगर उसका 4 घंटे कट ऑफ होता था मान लो पिछली सरकारों में, अब वो पूरे टाइम में 12 घंटे अगर काम कर सकता है तो उसका उधर से क्रॉस फायदा हो जाएगा। ये तो बिजली का रेट बढ़ गया ना उसका, 12 रुपये हो गया। सर मेरा कमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें 10 रुपये है, और वो शीला सरकार में भी 10 रुपये ही था। 12 ये जिसने कहा है पूरी मार्केट सामने वही कह रही है। मैं भी मार्केट हूँ, कह दूंगा तो उससे थोड़ी हो जाएगा। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो, उसमें 10 था, 10 ही है, आज भी 10 है। चलिए बहन से कुछ जानने की क्या कोशिश करेंगे। एक ईमानदार सरकार है। हम चाहते हैं कि भविष्य में केजरीवाल जी ही दोबारा आएँ और एमसीडी में भी उन्हीं की सरकार बने। एमसीडी में अगर सरकार बनती है तो जनता की तरफ से पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा, ये कूड़े की सारी सफाई होगी और ये जितने भी भ्रष्टाचार लोग बैठे हैं उनको सीटों से सबको तबादला करा जाएगा। ईमानदार सरकार चलाई जाएगी। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो सर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो कई एक मुद्दे आपने अभी उठाए और मैंने बहुत देर से सुन रहा था, आपकी भी और जो गुप्ता जी भी हमारे कह रहे थे, सारी बातें थी। अगर इसी तरीके से हमारे अंडर में अगर केंद्र सरकार अगर हमें कुछ जरा भी सहयोग करे तो ये तो कुछ भी काम नहीं है। केजरीवाल जी के हौसले बहुत बड़े हैं। 2 बार सरकार आने के बाद भी केजरीवाल जी बैगन आर पे चलते थे, आज भी उसी कंडीशन में है कि कोई देखने वाला सामने वाला ये नहीं कहेगा। अब तो गाड़ी बदल दी है, अब तो गाड़ी भी बदल दी है। और आप समझे नहीं, गाड़ी तो जब 3 बार मुख्यमंत्री लगातार होंगे तो भाई कुछ तो डेवलपमेंट होगी। जब जनता की सेवा में भागेंगे दौड़ेंगे तो गाड़ी बदली कौन सी? कोई तो नहीं 50 करोड़ वाली कोई गाड़ी ले आए हुए हैं। तो मोदी साहब अमेरिका जा सकते हैं तो केजरीवाल जी गाड़ी भी नहीं बदल सकते हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में गाड़ी बदलिए, बैगन आर पे ही वो सफर करते थे। अब वो कहते थे जनता का पैसा जनता को ही लगा देते थे, वापस करते हैं। अच्छा, अब जैसे बीजेपी कहती है कि कई करोड़ का भी हवाई जहाज खरीद लिया इनने, तो भाई उसकी क्या जरूरत थी? वो जनता को, गरीबों बांटते पैसे को। अब ये लोकसभा और ये जितनी भी नई दिल्ली क्षेत्र है इसको तोड़ के सुंदरीकरण कर रहे हैं, पार्लियामेंट तोड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ के पार्षद कहते हैं केजरीवाल हमको पैसे नहीं दे रहे, केजरीवाल कहते हैं कि सेंट्रल नहीं दे रही। ये क्या चक्कर है? देखिए, सेंट्रल अगर पैसा देता है तो केजरीवाल जी 1-1 रुपया देते, चवन्नी। लॉकडाउन में, कोरोना में केजरीवाल जी ने जितना दिल्ली केंद्र सरकार को सपोर्ट किया,
अगर उससे वो 10% भी करते तो कोरोना में इतनी पब्लिक नहीं मरती। पर केजरीवाल जी छोटी छोटी बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एमसीडी को लेके कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा कि वहाँ के बजट को लेके या वहाँ के पैसे को लेकर। भैया हमारे पीएम ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आज तक अंदर इतनी जरूरत क्यों नहीं पैदा होती कि वो प्रेस कर पब्लिक के सामना करें? क्यों नहीं वो प्रेस के सामने आते, क्यों वो छुपाते हैं? उनको मालूम है, उनके लिए इतने सवाल खड़े हुए हैं कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने बैठ गए तो उनको अपनी झूठों का जो है पुटाना जो उन्होंने बांध रखा अपने साथ में, वो पीठ पे लेके चलना भारी पड़ जाएगा। सर मैं साउथ दिल्ली द्वारका से आता हूँ, वो सबसे पोस्ट एमसीडी मानी जाती है पूरे दिल्ली में, और वहाँ पे पर लेंटर पे जो मेन कमर्शियल अगर बिल्डिंग बनती है तो 5 लाख रुपए एमसीडी लेता है, और उनके कर्मचारियों को पेंशन या तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलना, तो इसमें केजरीवाल जी क्या करेंगे? वो होर्डिंग के जो लाखों दिल्ली में खंबे लगे हुए हैं उसके किराए का आज तक हिसाब मांगते मांगते कितने साल हो गए, एक बार भी इन्होंने रिटर्न में बताया कितना पैसा आता है, वो पैसा जाता कहाँ है? तो एमसीडी ये सारा गुमराह कर रही है और पब्लिक इसको जान चुकी है। तो अब इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, इनकी बस विदाई तय है, माला यहाँ रखिए, हम इनको वापस दे देंगे। चलिए आप लोग भी मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। अभी एमसीडी में आप राजकुमार जी के साथ हैं, किस तरीके से समर्थन देंगे? फुल समर्थन देंगे। कैसे देंगे? संपूर्ण देंगे। कैसे देंगे बहन, समर्थन कैसे देंगे आप राजकुमार जी को जो यहाँ से ये प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं? हाँ, हम लोग इनको मतलब हमारा एक अपना पूरा यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पर ये आते हैं, समाज है हमारा इतना बड़ा माहौर वैश्य समाज, तो उसमें हमारी पूरा सारा ग्रुप जुड़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, और जो सभी के सभी राजकुमार गुप्ता जी के साथ हैं। नहीं, ग्रुप तो है आपका, लेकिन ग्रुप में ऐसी क्या एक्टिविटी करेंगे या क्या कार्य करेंगे जिससे जनता को अपनी तरफ लेके आएंगे? हम ऐसे ग्रुप में हमेशा करते ही रहते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करना या होली मिलन समारोह करना या करवा चौथ फंक्शन करना, इस तरह के प्रोग्राम हम हमेशा समाज में करते हैं, जो कि गुप्ता जी साथ में हमेशा करवाते हैं। तो इसलिए आप कितने समय से कर रहे हैं? ये हम लोग का करीबन नहीं तो 25 साल से कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं हम लोग। और जिन लोगों की अभी पेंशन रुकी हुई है 2-2 3-3 महीने, कई लोगों से हमने पता करा, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए पेंशन तो डिक्लेयर करी, लेकिन वो पेंशन का भी पैसा अकाउंट में नहीं आया। उसके लिए कभी कोशिश करी? देखिए, पेंशन का तो ये है कि पेंशन जिसकी भी अगर रुकी हुई है अगर किसी की, तो वो ज़रूर आएगी, किसी ना किसी कारण से रुकी होगी, कोई ना कोई हो सकता है उनका कहीं डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो या कुछ ऐसा हो, इसलिए क्योंकि बहुत लोग थोड़ा ऐसा भी होता है कि कम एज के होते हैं, ज़्यादा बनवा लेते हैं या कुछ। पहले आती थी अकाउंट में, लेकिन अब कुछ टाइम से उन्होंने कहा कि आना बंद हो गया। इस पे वो भी ज़रूर आएगी, अगर उनका सब कुछ सही होगा तो उनकी 2 की क्या 4 महीने की भी वापस आएगी। और साथ में आप ये देखिए कि केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए, आज सभी महिलाओं के लिए बस फ्री की, बिजली फ्री की, इससे हम लोगों को सबको कितनी सुविधाएं हुई कि कहीं भी लेडीज़ जा सकती हैं आराम से, उनको ये ज़रूरत नहीं है कि अगर उनके हस्बैंड पैसे नहीं दे रहे हैं तो वो जा नहीं पाएंगी। लेकिन इसमें महिला बस से इतनी खुश नहीं है जितने पिंक जो ठेके खुले ना, उससे नाराज हैं केजरीवाल जी से। जहाँ भी देखो हम जब बस की बात करते हैं वो कहते हैं पिंक ठेके भी तो खुलवा दी केजरीवाल ने, जो किसी सरकार ने नहीं करा। आप बताइए एक बात, महिलाओं के लिए पिंक ठेके, जिसको दारू पीनी है ना वो कभी नहीं रुकेगा। लेकिन एक होता है अपॉर्चुनिटी देना, एक अपॉर्चुनिटी देना, सरकार की तरफ से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जगह जगह पिंक ठेके खुलवाए हैं। देखिए एक पहले ये बताइए, ठेके तो हमेशा से ही थे, ऐसा महिलाओं के लिए नहीं थे, महिलाओं के लिए अब पहली बार है। बल्कि इतने बेकार तरीके से थे कि वो 10-10 रुपए की थैली पीकर लोग गिरे पड़े रहते थे। आज महिला नहीं थी बहन, एक तरीका है, आप कहीं भी चले जाइए, विदेश में कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको जरूर मिलेंगे दारू। विदेश को देख के केजरीवाल ने यहाँ पे भी खुलवा दिया है। नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ हर जगह आप जाइए, हर जगह आपको ठेके मिलेंगे, पर खाली दिल्ली को लेकर ही क्यों पॉइंट आउट किया जा इस बात? कि और जगह कहीं है नहीं ना पिंक ठेके, सिर्फ दिल्ली में खुले हैं। दिल्ली में नहीं, दिल्ली में पिंक खुले हैं ना, बाकी और जगह तो बहुत तरह के ठेके हैं। ऐसा तो नहीं बात है कि ठेके नहीं है। महिलाओं को लेकर है कि महिलाओं के लिए क्यों खुलवाया? महिलाओं के लिए, क्योंकि देखो बाकी खुलते हैं उससे दिक्कत नहीं थी, महिलाओं के लिए क्यों ठेके खुले? अच्छी बात है ना, जिसको पीनी है वो तो पिएगा ही पिएगा ना, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो घर में मिला के, चाहे वो कहते हैं हम किटी पार्टी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। देखो जिसको पीनी है ना उसे कोई नहीं रोक सकता, और जिसे नहीं पीनी आप उसके सामने 50 बार रख दो वो तब भी नहीं पिएगा। तो आपको नहीं लगता केजरीवाल जी इसको बढ़ावा दे रहे हैं पिंक ठेके खुलवा के? देखिए, बढ़ावा क्या, जो काम बिजनेस है, एक जिसका जो भी चलना है, जिसको पीना है कहीं से भी जाके पिएगा, तो वो सबसे देखिए पहनने की, खाने की, पीने की, हर चीज़, देखिए इंसान को हर चीज़ की आज़ादी है, लेकिन अगर कुछ लोग कॉलेज लाइफ के अंदर या कोई एंटरटेनमेंट पार्टी के अंदर अगर घर में पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं
और उनको जाके जो है जेंट्स के साथ में लाइन में लगे, तो ये हमारी बहन बेटी के साथ गलत है ना वहाँ जाना। इसलिए लेकिन उनको कैसे लगा कि महिलाएं जाएंगी वहाँ? नहीं, देखिए बात जो है समझने की है, गिलास आधा खाली और गिलास आधा भरा हुआ, इस चीज़ का मोटिव कि कौन सा है, कहाँ लिखा हुआ है कि महिला को दारू पीने का अधिकार नहीं है? कहाँ लिखा हुआ है बताओ? क्या लिखा हुआ है? जो आदमी काम कर सकता है, आदमी भी इंसान है, महिला भी इंसान है। जो काम आदमी कर सकता है वो महिला नहीं कर सकती। लेकिन सर इस पे महिलाएं ऑब्जेक्शन उठा रही हैं, सबसे ज्यादा अगर खफा है तो महिला ही है कि बीजेपी वाले खपाए जितने भी है, महिला खपाने बीजेपी जो भी वर्किंग वुमेन है, अगर उसको किस टाइम कब और कैसे अपना इंटरटेन करना है, और जो अनपढ़ या जो भी गाँव की देहात की औरतें हैं, उसमें फ़र्क तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही। दोनों पक्ष बराबर हैं। अगर कोई एक पक्ष कहता है कि ये खुलने चाहिए जो हमारे को सुविधा और आसानी हो जाए, तो उनके लिए थोड़ा सोचा गया है सरकार की तरफ से। बात ये ना, भीड़ भाड़ में, एक आम भीड़ के अंदर लोग खड़े होकर बहनें धक्के खाए, वो लेडीज धक्के खाए, इसलिए ये पिंक ठेके खोले गए। बाबूजी भी हमारे साथ हैं। आज मुझे समझ लो कि सन 60 से पेंसिल मिल रही थी। अब मेरी पेंसिल 3 साल से हर साल 2 महीने ख़त्म कर देते हैं केजरीवाल। यही मैंने सवाल उठाया था। ऑफिस वालों से बात करी, उन्हीं साहब ऊपर से हेड ऑफिस से आता है पैसा, हम क्या करें? क्या कहना क्या चाहेंगे? हुआ है उसमें समस्या सुनो पूरी, कि 15 जनवरी को पेंसिल आती थी, 7 जनवरी को आती थी, फिर 15 को कर दी, अब 7 फरवरी कर दी, यानी 22 दिन ख़त्म कर दिए। साल में 2 बार ऐसा होता है, और हम सिर्फ पेंसिल के ऊपर ही है, काम कोई हमारा है नहीं बिल्कुल भी। आपकी कितने साल से पेंशन आ रही है? पेंसिल तो मेरी है सन पहले थी उनकी, क्या नाम है अपना, अरे बालिया जी की, फिर हुई नगर निगम की, समझे? अब इनकी है। कितनी आती है अकाउंट में हर महीने की? 2500 रुपये महीने आते हैं। वो हर महीने में 2 महीने मेरे गायब हो जाते हैं। अब उनसे पूछो कि भाई 2.5 महीने में, तुम साल में 2 महीने, तो हम किससे गुजारा करेंगे, जो कि एक पेंसिल के ऊपर ही आदमी है और कुछ नहीं है। इसकी कंप्लेंट आपने कहाँ पे करी? कहीं कंप्लेंट करी? हाँ, हमारी कंप्लेंट पहले थी नितिन त्यागी के जहाँ, उसके बाद उन्होंने भेजा हेड ऑफिस दिल्ली गेट, वहाँ करी। उन्हीं के साहब देखो जी, तनख्वाह ये पेंसिल जो आती है वो हेड क्वार्टर से आती है और केजरीवाल भेजते ही, जब तक वो वहाँ से नहीं भेजेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। सर क्या कहना चाहेंगे? केस आपके सामने है, वैसे तो जनता हमारे सामने कहती है, इस पे क्या कहेंगे जो पेंशन रुकती है? देखो, मैं कहना चाहूँगा, पेंशन लगातार आ रही थी, अगर पिछले 2 महीने में किसी कारण से टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ भी हो सकता है, रुकी हुई ये है। 2 महीने का नहीं, ये काफ़ी समय से वो चल रहा है। मैं मानता हूँ काफ़ी समय से हो रहा है, तो कोई भी वो प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉर्ट आउट करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंका गुप्ता। प्रियंका जी, कैसे आप राजकुमार जी का समर्थन करेंगे? जी बिल्कुल, हमारे बड़े भाई हैं तो हम तो ऑब्वियस बात है समर्थन करेंगे। और नगर निगम चुनाव में जो भी होता है हमारे इस एरिया के लिए, जो भी भैया बेस्ट से बेस्ट करेंगे उसमें हम उनका समर्थन करेंगे। कैसे करेंगे, मैं वो कह रहा हूँ। लाइक जैसे अभी हम देख रहे हैं नगर निगम में कितनी गंदगी है, हम उसको लेकर के, उस मुद्दे के लेके सपोर्ट करेंगे और अपने एरिया पे पहले हम ध्यान देंगे, अपने एरिया पे करेंगे तभी है। हमारा एरिया जो है हमारा परिवार है, तो पहले हम अपने परिवार से शुरुआत करेंगे, और जो एरिया को हम लेकर के चलते हैं तो ये हमारा परिवार बनता है, हमारा अपना एरिया। हम अपने परिवार से ही शुरुआत करें, देन हम आगे और प्रोग्रेस। क्या शुरुआत करेंगे आप इसमें? लाइक जैसे ये जो इतनी गंदगी है इसका सफाई करेंगे, जगह जगह आप देख रहे हैं कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और जगह जगह ये तो जीतने के बाद करेंगे। मैं कह रहा हूँ राजकुमार जी का कैसे अभी समर्थन करेंगे जितवाने में? आज हम देखिए, आज हम उनके साथ में हैं। पहली चीज देखिए, पहले अभी हम बात सिर्फ वोट इनकी नहीं, इनके साथ कैसे ये लोगों को मतलब देखिए एक कड़ी है। आज हम उनके साथ में हैं, आज हम फर्स्ट डे ही उनके साथ आए हैं, ठीक है। पहला समर्थन तो हमारा ये हो गया, दैट हम 1 कड़ी से 2 कड़ी जोड़ेंगे, तो 1 से हम 2, 2 से 4 जुड़ेंगे, और उसके बाद हम उनको वोट भी करेंगे और बाकी लोगों को भी अपने साथ में लेकर आएंगे, तो समर्थन हम इस तरह से हम उनका थोड़ा सा प्रोग्राम के साथ साथ इतने लोगों ने आके ही दिखा दिया कि हम सब गुप्ता जी के साथ हैं, और सब लोग बोलेंगे राजकुमार गुप्ता जी की जिंदा है।
राजकुमार गुप्ता जी जिंदाबाद। मैडम एक बात बताइए, हाँ जी। अगर सपोज करो राजकुमार गुप्ता जी भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं और नवीन गुप्ता जी का भी नाम सुनने में और भी कई देखिए नवीन गुप्ता जी वैसे तो देखो बहुत अच्छी बात है, देखो समाज के व्यक्ति हैं, पर एक बात है कि जो पुराने सीनियर इतने साल से जो काम कर रहे हैं वो राजकुमार गुप्ता जी है। नहीं, वो बिल्कुल आपकी राइट है। हाँ। अगर ऐसा होता है आप साथ वो- सबके सब राजकुमार जी के साथ, हाँ, हाँ, हाँ। और किसी प्रकार से टिकट राजकुमार जी का नहीं होता, किसी अदर पर्सन का होता है, तो आप तो ठीक है, हम समाज के सब एक साथ हैं। फिर आम आदमी पार्टी हाँ जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के साथ है, समाज का सारा ग्रुप एक साथ है। कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो हम सब टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे चैनल की तरफ से कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? मैं वार्ड 15 की जनता को कहना चाहूँगा कि सब लोग मिलके वोट करें, आम आदमी पार्टी को जिताएं और अच्छे बहुमत से जिताएं, ताकि हमारा यहाँ का मेयर बन सके और यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वार्ड में काम हो सके। चलिए, तो ये तो एमसीडी से राजकुमार जी हमारे साथ थे। आगे हम और भी खबरों को आपको दिखाते रहेंगे, इसलिए देखते रहें न्यूज़ टास्क इंडिया।